साथियों, ईरान को लेकर कश्मीर से जो दृश्य सामने आए हैं उन्हें देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने कान की बालियां निकालकर ईरान की हिफाजत के लिए डोनेट यानी दान कर रहे हैं। जो बच्चे अपनी गुल्लक में पैसे जमा करते थे, आज वही अपनी पूरी बचत ईरान के नाम कर रहे हैं। इस मासूम बच्ची को देखिए, हाथ में अपनी जमा पूंजी लिए खड़ी है, मनी बैंक लिए खड़ी है और कह रही है कि इसे हम ईरान के लिए डोनेट कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। वही दूसरी बच्ची अपने कान से बाली खोलकर दान कर रही है। इस बुजुर्ग अम्मा को देखिए, अपनी हैसियत के मुताबिक पैसे और सामान दे रही है। इस शख्स को देखिए जो बाइक पर भेड़ लेकर जा रहा है, वे भी डोनेट करने के लिए जा रहे हैं। तस्वीर में जितने लोग दिख रहे हैं, हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार ईरान के लिए कुछ न कुछ दे रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि ईरान महफूज रहे, हिफाजत में रहे। इन तस्वीरों में एक ख़ास बात और दिखती है। लोग ईरान के सुप्रीम लीडर मरहूम अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई की तस्वीर के सामने खड़े होकर दान कर रहे हैं। महिलाएं अपने शादी के जेवर तक दे रही हैं और कुछ कुंवारी बहनें अपनी शादी के लिए जो गहने जोड़ कर रखी थी, उन्हें भी ईरान के नाम कर रही है। नौजवान अपनी पसंदीदा चीज़ें तक छोड़ने को तैयार है। यह बेहद भावुक पल है जो दिखाता है कि मोहब्बत क्या होती है। भले ही सरकारें खुलकर साथ न दिखे, लेकिन आम लोगों के दिल में ईरान के लिए जो लगाव है वह साफ नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पर खबर है कि कश्मीर से ही करीब 500 करोड़ से ज़्यादा रुपए मदद के रूप में जुटाई गई है। यह सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि जज्बात है और यही वजह है कि ईरान भारतीय नागरिकों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रही भारतीय जहाज़ों को निकलने दे रहा है। साथियों, आज एक रिपोर्ट सामने आई है जिसे जानकर आपको बेहद मायूसी हो गई। दशकों से अमेरिका के प्रतिबंध की मार झेल रहे ईरान की करेंसी यानी मुद्रा इतनी निचले स्तर तक पहुंच चुकी है कि लोगों को सब्जी, साग, घरेलू सामान खरीदने के लिए भी साथ में लाखों नहीं करोड़ों रियाल ले जाना पड़ रहा है। ईरानी रियाल ले जाना पड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना। ईरान ने पिछले दिनों 50 लाख ईरानी रियाल का नोट जारी किया था। यानी जो हमारे देश में सबसे बड़ा जो नोट का चलन है अभी के दौर में, जो सबसे ज़्यादा चलन है वो 500 रुपये का है, जिसमें आप घर का एक दिन का राशन और सब्जी आसानी से खरीद सकते हैं। वहीं ईरान में 50 लाख ईरानी रियाल भी छोटा पड़ रहा है। यानी कि हमारे यहाँ जो 500 रुपये का नोट है, उतना ईरान के अंदर 50 लाख का नोट हुआ करता था। उतने 550 लाख, अब वो भी छोटा पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने अब जाकर 1 करोड़ ईरानी रियाल का नोट जारी किया है। मतलब 1 करोड़, जो हमारे यहाँ 1 करोड़ रुपए होता है, जिसमें कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं उस रुपए से, उसी तरह से ईरान के अंदर ईरानी रियाल 1 करोड़ का एक नोट जारी किया है। और क्या आप जानते हैं कि वो 1 करोड़ ईरानी रियाल भारतीय करेंसी में कितना होता है? मात्र 712 रुपये 80 पैसे। बिल्कुल आपने सही सुना। आज हम भारतीय रुपयों की कीमत ईरानी मुद्रा में 14,029 रुपये 27 रियाल है। यानी कि हमारे यहाँ का 1 रुपये ईरान का 14,029.27 रियाल। सोचिए कि किस स्तर पर अमेरिका ने रियाल का, जो ईरानी मुद्रा है, रुपए है, मतलब उसका रियाल है, उसका वैल्यू गिरा दिया है। यानी वही रियाल जब सऊदी अरब का होता है तो उसकी कीमत हमारे रुपयों से लगभग 25 गुना ज़्यादा होती है। आज एक सऊदी रियाल की भारतीय रुपयों में कीमत है 24 रुपये 99 पैसे, लगभग 25 रुपये 1 रियाल का है। उनका 1 रियाल हमारे यहाँ के 25 रुपये। लेकिन वही ईरानी रियाल 1 रुपये के मुकाबले 14,000 से भी अधिक हो जाता है। जानते हैं क्यों?
क्योंकि ईरान ने झुकना नहीं सीखा, गुलामी करना नहीं सीखा, चाटुकारिता करना नहीं सीखा, चाटना नहीं सीखा, बल्कि अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। अगर खाड़ी के बाकी देशों की तरह वो भी अमेरिका की गुलामी करता तो शायद आज दुनिया में ईरानी रियाल की वैल्यू सऊदी अरब से कहीं ज़्यादा होती, क्योंकि ईरानी तेल और गैस की क्वालिटी सऊदी अरब से बेहतर मानी जाती है। इसलिए हज़रत अली के मानने वालों ने शहीद होना से बेहतर समझा, बजाय इसके कि अमेरिका के सामने सिर झुका दे। साथियों, खाड़ी के कुछ देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुवैत खुद को मुसलमानों का नेता बताते हैं, लेकिन जैसे ही अमेरिका का नाम आता है इनकी आवाज़ धीमी पड़ जाती है। मान लिया कि ईरान एक शिया देश है, लेकिन इराक, सीरिया, अफ़गानिस्तान, यमन, बहरीन, गज़ा और फ़लस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं या फिर मारे गए, क्या वे मुसलमान नहीं थे? इनमें बड़ी संख्या सुन्नी मुसलमानों की रही है, फिर वे इन तथाकथित रहनुमाओं की तरफ से ठोस और खुलकर आवाज़ बाहर नहीं आई, बहुत ही कम आई, बहुत ही कम। निंदा तक नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया निंदा कर रही है, लेकिन ये लोग निंदा तक नहीं कर पा रहे हैं कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। आज ईरान पर जो हमला हो रहा है उसे लेकर पूरी दुनिया, ख़ासकर दुनिया के मुसलमान, लगभग 90% मुसलमान कह रहे हैं ये गलत है। ख़ुद यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, यहाँ के मुसलमान कह रहे हैं कि जो हो रहा ईरान के साथ वो गलत है। तुर्की के जो राष्ट्रपति है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, उसके बाद हम शिया सुन्नी हैं। हम शिया सुन्नी से ऊपर उठ करके ईमान वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले, मुस्लिम हैं। बावजूद इसके आज ये जो अपने मैंने आपको 4 नाम गिनाया, खाड़ी के कुछ देश जो है ये अभी भी अमेरिका और इजराइल के ग़ुलाम हुजूरी करने में लगे हुए हैं। लाखों लोग मारे गए, शहर के शहर उजड़ गए, पूरी पीढ़ियां तबाह हो गई, लेकिन खामोशी जस की तस बनी हुई है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, जहां गजा और फ़लस्तीन में बच्चे भूख और नाकाबंदी, बमबारी के बीच दम तोड़ रहे हैं, वहीं खाड़ी देशों के शाही घरानों की लग्जरी लाइफस्टाइल की खबरें लगातार सामने आती है। सऊदी और यूएई के कई प्रिंस के प्राइवेट जेट्स को फ्लाइंग पैलेस कहा जाता है, जिनमें सोने के सिंक, गोल्ड प्लेटिंग, संगमरमर के बाथरूम, आलीशान लाउंज, बेडरूम, सिनेमाघर, जिम और हर ऐशो आराम की सुविधा बताई जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि इन जेट्स में ऐसे प्रार्थना कक्ष होते हैं जहां टेक्नोलॉजी के जरिए किबला की दिशा तय की जाती है, यानी कि ऐसे नमाज पढ़ने की जगह है उसके अंदर जहां पर टेक्नोलॉजी के जरिए ऑटोमेटिक दिशा किबला की तरफ हो जाती है। यानी एक तरफ ज़मीन पर इंसान भूख और जंग से मर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आसमान में सोने से सजे जहाज़ उड़ रहे हैं। ऐसे में नेतृत्व के बड़े बड़े दाव करने वाले ये देश असल मुद्दों पर अक्सर खामोश क्यों हो जाते हैं? सवाल अब भी वही है, क्या यह नेतृत्व सिर्फ नाम और दिखावे तक सीमित है, या कभी जिम्मेदारी निभाने की भी हिम्मत दिखाई जाएगी? बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आप देख रहे थे वी आवर्सी न्यूज़ और मैं हूं इमरान। आप सभी से आग्रह है, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर हमारा काम पसंद आए तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार, शब बखैर।